we'll start with a chapter called My Mother at 66. So इस चैप्टर में क्या हो रहा होता है, I'll tell you. एक डॉटर एक मदर का रिलेशनशिप शोकेस करा गया है, हाउ दे आर वेरी मच इनटू ईच अदर, उनका कैसा रिलेशनशिप है, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हमें अफेक्ट कर जाती हैं लाइफ में. तो वही सारी की सारी चीज़ों को हम फील कर पाते हैं इस पोएम के थ्रू. सो इस पोएम में जैसे मैंने बताया मदर एंड डॉटर है, तो ऑफ कोर्स देयर इज एन अफेक्शन, देयर इज काइंड ऑफ वार्म लव जो कि वो दोनों शेयर कर रहे हैं. एंड अब उनकी जो मदर है वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुकी है जहाँ बहुत ज़्यादा लाइफ अनसर्टन हो जाती है, दैट इज़ द ओल्ड एज. एंड ओल्ड एज पे बहुत ज़्यादा लगता है इंसान को कि जो हमारे बड़े हैं वो हमसे कभी ना कभी दूर हो जाएंगे. सो द फियर ऑफ सेपरेशन इज़ वेरी मच टेरिफाइंग फॉर अ पर्सन. तो वही पोएट ने अपना एक्सप्रेस करा है अपनी चीज़ों को कि हाउ शी इज़ फीलिंग वाइल शी इज़ ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट. तो लेट्स कम एंड लेट्स डाइव इनटू द समरी. सो समरी में अगर हम आए, सो समरी में नॉर्मली उन्होंने बता रखा है, आई जस्ट गो विद द समरी एंड एक्सप्लेनिंग इट आफ्टरवर्ड्स. Aging is an inescapable phase of every human's life. A person enters their childhood, experience adolescence when they are energetic and have so many dreams. Finally, every person approaches their old age and then they die. Relationship between people become much more stronger in every phase of life. No one can't bear the separation from their loved one just because of aging. So of course this cycle of life, हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, adolescence में आते हैं, then we get married, have kids and then we'll get old. So वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती है एक साइकिल के अंदर. वी मेक रिलेशनशिप विद अदर्स, वो रिलेशनशिप ऐसे बन जाते हैं कि सेपरेट होना इज़ लाइक अ बैड थॉट. सो वही चीज़ उन्होंने बताई है पोएट ने कि जब रिलेशनशिप बन जाते हैं, हम बूढ़े के एज में आ जाते हैं, देन ऐसा नहीं होता कि हम उस चीज़ को, ओल्ड एज को एस्केप कर पाए. देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन एस्केप इन अ लाइफ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट एजिंग एंड लाइफ जर्नी के बारे में उन्होंने बताया है. मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. सो सेकेंड पार्ट में मैंने एक एग्जाम्पल आपको अटैच करा है, एन ओल्ड मोमेंट. तो हम उनके साथ देखेंगे, फेमिलियर होंगे एंड वी लिंक towards it. Firstly, when the author is going to Cochin Airport, so she was in her hometown and वो अपनी मदर को विजिट करने आती हैं. she works somewhere else and जब वो जा रही होती हैं वापस एयरपोर्ट पे, तो उनकी मदर उनको छोड़ने के लिए आती है. so these little kind of gestures ऐसे होते हैं किसी के लाइफ में. तो जब वो छोड़ कर आ रही होती है अपनी मदर को, जब मदर उनकी डॉटर को छोड़कर आ रही होती हैं एयरपोर्ट, तो while going towards the airport, ऑथर को ऐसा लगता है कि उनकी मदर हो रही है ओल्ड. सो वेन एवर वी आर सेटिंग इन अ कार वी सी लॉट ऑफ थिंग्स. सो एकदम से उन्होंने साइड में देखा एंड उनकी मदर सो रही थी विद एन ओपन माउथ. तो जैसे उनका ओपन माउथ था, शी कंपेयर्स हर विद अ डेड बॉडी, बिकॉज डेड बॉडी भी कैसी होती है, बहुत आंखें बंद होती हैं एंड मुंह खुला हुआ होता है, जस्ट लाइक दैट. एंड शी गेट्स अ फियर कि आगे जाके शायद मैं इनको खो दूंगी, मे बी आगे जाके मैं इनसे मिल भी ना पाऊँ. दिस इज़ द लास्ट मीटिंग दैट आई एम having with her and everything. Bad thoughts उनके दिमाग में आते रहे. So let's see कि क्या होता है. Firstly, when the author going to the Kochi airport with her mother, she looks at her carefully and present before us her image. कैसी image थी? She looks at her mother's soft and British face. Of course, अब जब एक इंसान ओल्ड एज में आता है तो wrinkled face होता है. पोएट ने यहाँ पे एक और फ्रेज का यूज़ करा है जो कि आगे जाकर आपको पता चलेगा. विंटर्स मून. तो विंटर्स मून मतलब मून में क्या होता है, दाग धब्बे भी होते हैं. सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि ओल्ड एज में क्या होते हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा होते हैं, रिंकल्ड फेस होता है, सॉफ्ट स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा बूढ़े जाते हैं, दांत नहीं होता तो ओपन माउथ हो जाता है बहुत ज़्यादा. एंड वो सारी की सारी चीज़ें एक पिक्चर में आपको दिख सकती है, यू कैन रिलेट इट. सो she gets stuck with the fear of losing her mother. Her mother with a sleepy face and open mouth is comparable to a corpse, where the author shows love and affection in relationship between mother and a daughter. तो वो चीज़ों को कंपेयर कर रही होती हैं, बता रही होती हैं कि यार अब के मदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, अब उनका फेस सॉफ्ट हो चुका है, ब्रिटिश हो चुका है, बहुत ज़्यादा नॉट दैट मच गुड, बट या ओल्ड एज में ऐसे ही होता है. Then the poet is hurt and sad and she shifts her attention outside the car for driving out the undesirable feeling. So whenever we are feeling sad, whenever we are feeling not good, what we do is we just
distract ourselves as in we'll do something else, we watch movie, we'll just listen to a song. तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, there was nothing to do, तो उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया अपने विंडो से. बाहर उन्होंने विंडो से कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिनसे उन्होंने कंपेयर किया अपनी मदर को. सो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें थी वो. शी चेंजेस अ बैड मूड, द सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार इज ऑफ राइजिंग लाइफ एंड एनर्जी. उन्होंने देखा बहुत सारी चीज़ें. क्या देखा उन्होंने, मोटिव क्या था उनका, राइजिंग लाइफ एंड एनर्जी. The fast sprinting green and huge trees along the cheerful playing kids represent life, youth and vitality. The poet there is remembering about her own childhood. In her childhood, her mother was young and beautiful, whereas now her mother is surrounded by the fear of her life, fear of losing her life, and that made her insecure and sad. So यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा विंडो के बाहर, वो देखती है कि कैसे पत्ते झड़ते हैं, देन न्यू लीव्स आर कमिंग अप एंड ग्रोइंग एंड वो ह्यूज ट्रीज बना रहे हैं. सो पेड़ों का हिलना एंड ऑटम सीजन, द लाइफ, द एनर्जी दैट दे आर हैविंग, द सर्कल ऑफ लाइफ दैट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने देखी. देन उन्होंने देखा कि बच्चे कैसे एंथुजियाज्म, एनर्जी में हैं, खेल कूद रहे हैं, बट उनकी मदर क्या है, वो ओल्ड हो चुकी हैं, वो इतनी केपेबल नहीं है, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है फिजिकल एक्टिविटीज़ करने की, एंड शी कैन नॉट जस्ट गो अराउंड एंड डू ऑल दोज वर्क जो वो अपनी पास्ट लाइफ में करती थी. नाउ शी इज़ कंपोज हो चुकी हैं, नॉट एबल टू डू एज मच वर्क एज शी वॉज डूइंग अर्लियर. तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कंपेयर करी एंड लाइफ साइकिल को कंपेयर करा. Moving to the next part, she reaches the airport to take her flight. It shows departure and parting ways, which makes her sad. As she said goodbye to her mother, the image of old mother in the dusk of years strikes her. Here again, a simile is comparable with her mother, with a late night moon of the winters. Like I told you before, कि उनकी शक्ल को उन्होंने कंपेयर किया था late night winters moon से. तो late night winters moon little bit फेड हो गया है, वो डार्क हो गया है, एंड जो चार्म था अब वो उतना नहीं रहा है. एंड देन द जितने भी आपको डार्क स्पॉट्स दिखते हैं चार्म के अंदर, वैसे उनके फेस पे भी हो गए थे. Moving to the next part, the poet is now feeling the pain of getting separated because of leaving her mother. Her childhood fear of leaving her mother now became so terrifying. Now her mother could die of old age any time unexpectedly. She is so sad that she starts crying slowly without control, but keeping a brave heart, she hides her pain and starts smiling. So उन्होंने अपने आंसुओं को, of course, अब she cannot give she cannot give and she cannot treat her mother in a bad way as in कि वो कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं देना चाहती कि ओके एक फेयरवेल हो जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फेयरवेल हो. वो नहीं चाहती थी कि उनकी मदर कुछ भी ओवर थिंक करे. सो शी हाइड्स हर टीयर्स, हाइड्स हर फियर एंड शी जस्ट स्माइल्स. Thus she offers her farewell to her old mother and keeps her hope of seeing her mother alive again. So she says, "See you soon, Amma." She hides her tears and sorrow as she does not want to make a painful and emotional environment. Moreover, she does not want her mother to cry and show her that she is enjoying her life. She expects her life to be happy and enjoy her life just like her. So this was a whole cute emotional journey of a daughter and a mother, कि हम भी अपने you can relate it with your grandmother, grandfather, कि कैसा होता है when people are in an particular old age, और हमें कैसा लगता है that they will leave us at some point of time. So that fear you can inculcate and you can relate to it and write it down in your own words. So I hope so you get everything what you need and आपके सब चीज़ें सही रहे. बट या द फियर ऑफ सेपरेशन इज़ वेरी मच अनएस्केपेबल, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट. ये सबसे ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, सो लेट्स टेक इट वन बाय वन. व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स. तो कौन सा पेन था, फियर ऑफ सेपरेशन, फियर ऑफ लूजिंग अ मदर अनएक्सपेक्टेडली, बिकॉज शी इज़ इन दैट एज जहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है. शी इज़ इन ओल्ड एज फेज, तो उस चीज़ में कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो फियर ऑफ सेपरेशन वॉज देयर. Why are the young trees described as sprinting? Sprinting as in कि they were moving, they was full of life and leaves were
लाइक एक ऑटम सीजन में कैसा होता है कि पेड़ पत्ते झड़ते हैं, देन न्यू लाइफ कम्स अप, सो वही चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब करी है। वेर एज वहाँ पे देयर वॉज नो एनर्जी, नो लाइफ एंड ओल्ड एज आ गया था एंड चीज़ें उनके दिमाग में आ रही थी उस टाइम पे। Why as a poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? So children का मतलब क्या होता है? Full of enthusiasm, energy, playing, roaming around, everything. But यहाँ पे उन्होंने अपनी मदर को क्या कंपेयर करा है, किससे कंपेयर करा है कि अब उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, एनर्जी नहीं है। What do the parting words of the poet and her smile signify? तो parting words क्या थे? See you soon अम्मा, in a hope कि आगे जाके भी वो जब विजिट करने आए तो वो अपनी मम्मा से मिल पाए। स्माइल, जस्ट अ स्माइल की उन्होंने अश्योरेंस दी कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड उन्होंने एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाया। डिस्क्राइब द वर्ल्ड इनसाइड द कार एंड कंपेयर इट टू द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस आउटसाइड। तो इनसाइड द वर्ल्ड में क्या हो रहा था कार में कि वो अपनी मदर के एब्जेक्टिव्स बता रही थी कि क्या क्या कैसे कैसे उनकी मदर है, उनका फेस कैसा है, पेल फेस, वाइटिश फेस और विंटर्स मून, लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी बिकॉज उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी एंड माउथ वॉज ओपन। एंड आउटसाइड द वर्ल्ड में क्या हो रहा था कि फुल लाइफ सर्कल चल रहा था, like sprinting of the trees, children were very enthusiastic and full of energy, whereas her mother was not like this. She was beautiful in her past, but now she is not that much capable of doing work as she was doing earlier. And I hope कि हम जल्दी इस सेशन में मिले and we'll catch up and let's make your boards more good. See you soon. Bye.